अब हम अध्याय 2 जल के अंतर्गत जो है अपना उसके भौतिक गुण, जल के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो इसके बारे में क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप के अनुसार जो है परख नली लेते हैं और जल लेते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है सर्वप्रथम अपन देखते हैं जल रंगहीन होता है। इसी प्रकार का जल जो है किसी प्रकार का गंध नहीं होता जो है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जल पारदर्शी होता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जल एक द्रव के रूप में रहता है। इस प्रकार से हमने देखा जो है जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश उचित मात्रा में जो है जलीय पौधों तक पहुंचता है, जिससे कि जो है जल जो है जिससे कि पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन दूसरा गुण देखते हैं, जल का हिमांक 0 सेंटीग्रेड है। इस ताप पर वह बर्फ में बदल जाता है और 0 सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़े तब इस प्रकार से जो है वह बर्फ जो है क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इस प्रकार से इसे जो है विद्युत का गलनांक कहते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर जल जो है उबलने लगता है और तथा भाप में बदल जाता है। इसी ताप के कारण जो है इसी ताप पर जो है भाप को जो है ठंडा करने पर वह जल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कूलरों का उपयोग गर्मी के क्षेत्रों में जो है किया जाता है। इस प्रकार से सर्वप्रथम जो है हवा जो है वह 3 चटाइयों के द्वारा अंदर आते हैं। इस प्रकार से वह जब अंदर आते हैं तब पानी में टकराते हैं और पानी को भाप बना देते हैं। इसके बाद वह अंदर आता है और इस प्रकार से वह हवा पंखा के द्वारा जो है कहाँ पहुँचता है, हमारे कमरों में पहुँचता है। इस प्रकार से वह हमको जो है ठंडी लगती है। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसीलिए जो है अपन देखते हैं कि वहाँ पर वह बल्ब जलता है। लेकिन अपन देखते हैं उसमें यदि अपन नमक डाल देते हैं और नमक डालने के पश्चात उसको अपन जो है देखें तो इस प्रकार से वह विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। इस प्रकार से अपन जो है उस विद्युत चालकता, जल की विद्युत चालकता और कुचालकता इसका अध्ययन करते हैं। बरसात के दिनों में अपन कभी कभी देखते हैं कि खुले बिजली के तार की गीली दीवार से संपर्क हो जाने पर जो है यदि संपर्क को अपन छूते हैं तो उससे हमको करंट लगता है। इसके बाद अपन देखते हैं जल एक अनोखा विलायक है। इस प्रकार से जल में बहुत से पदार्थ जो है विलय हैं, इसलिए यह क्या कहलाता है, सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। तो किसी विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। इस प्रकार से जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तब बना मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इस प्रकार से एक अनोखा विलायक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्रियाकलाप जो है 4 जो है कांच की स्लाइड लेते हैं, नल का जल लेते हैं, गर्म करने का साधन लेते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कांच की स्लाइड पर जो है नल के जल की कुछ बूंदें जो है डालते हैं और डाल करके जो है अपन गर्म करते हैं तब अपन देखते हैं कि वह वाष्प बन करके क्या हो जाता है, पानी जो है उड़ जाता है। इसके बाद नीचे जो है अपन देखते हैं परख नली में कुछ अपद्रव्य बचे रहते हैं। तो यह अपद्रव्य जो है विभिन्न प्रकार के लवण है, या इसी प्रकार से इसको सूर्य के द्वारा जो है वाष्पीकरण करके जो है इस क्रिया को दोहराया जा सकता है।
इस प्रकार अपन उपयुक्त जो है कांच की स्लाइड में जो है जल की जो है बूंदे डालते हैं और उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल जो है वाष्प बन करके उड़ जाता है और बच जाता है शेष लवण जो है। इस प्रकार से दोनों प्रयोगों के आधार पर जो है अपन कह सकते हैं कि जल में कुछ घुलनशील जो है लवण पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं क्रियाकलाप 5 दिया गया है। बीकर, नमक, शक्कर, जल त्रिपाद, स्टैंड, तारकी, जाली, चम्मच, गर्म करने का साधन। इस प्रकार से अपन एक बीकर को जल से आधा भर करके 1 चम्मच उसमें जो है नमक डालते हैं, कांच की छड़ से हिलाते हैं और क्या पूरा नमक जल में घुल गया है इसको अपन देखते हैं। इस प्रकार से पुनः अपन जो है नमक के कुछ नमक घुल जाने पर जो है अपन देखते हैं आधा चम्मच जो है नमक दोबारा डालते हैं। तब अपन देखते हैं फिर हिलाते हैं, तब अपन देखते हैं कि नमक का घुलना बंद हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को उस ताप पर उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहा जाता है। इस प्रकार से अब अपन क्या करते हैं, अब त्रिपाद लेते हैं। त्रिपाद लेकर के जो है स्टैंड पर रख करके पुनः नमक को घोलें। अब बीकर को जो है कि त्रिपाद स्टैंड पर रखकर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद पुनः नमक जो है डालते हैं। तब अपन देखते हैं कि ताप बढ़ने से जो है इस प्रकार से नमक जो है और अधिक घुलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ताप परिवर्तन के साथ विलेयता भी बढ़ती जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं इस प्रकार से समुद्री जल का खारापन जो है इसको अपन देखने के लिए जो है वर्षा का जल आसुत जल होता है, ये अपन को मालूम है, जिसमें खनिज लवण जो है नहीं पाए जाते जो है, किंतु वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण जो है उसमें विभिन्न गैसें घुल जाती है और इस प्रकार से वह उस गैसों का मिश्रण युक्त जल हो जाता है। तो इसमें कई प्रकार के खनिज लवण घुल जाते हैं। नदियों से बहकर जल जब समुद्र तक पहुंचता है तो इस प्रकार से समुद्र के जल में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका कारण ये है कि नदियों से पानी जो है बह करके समुद्र में पहुंचते हैं। इस दौरान देखते हैं मिट्टी, चट्टान, विभिन्न प्रकार के चट्टान जो है विभिन्न प्रकार से जल से टकराते हैं। इस प्रकार से उसमें कई लवण जो है घुल जाते हैं। जब यह पानी जो है कहाँ पहुंचता है, समुद्र में पहुंचता है, तो इस प्रकार से उसमें जो है लवण की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं इसमें जो है सोडियम ब्रोमाइड जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है और पोटेशियम आयोडाइड जो है, यह विभिन्न प्रकार के लवण जो है वह उसमें घुल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आयोडीन की अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से हम देखते हैं समुद्री जल से प्राप्त नमक में थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, किंतु यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाता है, हट जाता है। इस प्रकार से अपन पुनः उसमें उस नमक में जो है पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, तब वह क्या हो जाता है, आयोडीनयुक्त नमक हो जाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जल का असंगत व्यवहार। तो समानता पदार्थ का ठोस रूप से उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु
जल का व्यवहार विपरीत होता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो है शरबत को ठंडा करने के लिए डाले गए बर्फ के टुकड़े जल के ऊपर तैरते हैं। अतः हम कह सकते हैं बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो इस प्रकार से इसका निकल जाएगा किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस प्रकार से जल का घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर जो है अधिकतम होता है, यह 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, जबकि बर्फ का घनत्व जो है वह 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर है। इसलिए बर्फ को जल की तुलना में डुबाने पर उसका लगभग 1/9 भाग जल की सतह के ऊपर रहता है, शेष भाग जल के अंदर रहता है, अर्थात 8/9 भाग वह जल के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जल जो है जल में जो है बर्फ जो है वह उसका कुछ हिस्सा जो है बाहर निकला रहता है। टाइटैनिक नामक जलपोत इसी प्रकार से ही जो है ऐसी ही जो है तैरती हुई जो है बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गई और उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद अपन देखते हैं बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। अत्यधिक ठंडे मौसम में जब वायुमंडल का ताप 0 सेंटीग्रेड से नीचे होता है तो इस प्रकार से अपन देखते हैं समुद्र एवं झीलों के ऊपर जो पानी पाए जाते हैं वह बर्फ में बदल जाते हैं और इस प्रकार से वहां पर जो है उस बर्फ के नीचे जल जो पाए जाते हैं उसका टेम्परेचर जो है वह बर्फ जो है वह कुचालक होने के कारण इस प्रकार से बाहर नहीं निकल पाता। अतः अपन देखते हैं नीचे का जल जो है नीचे का पानी जो है वह बर्फ में नहीं बदलता। और इस प्रकार से अपन देखते हैं समुद्री जीव जो है और कई प्रकार की जो है वनस्पतियां जो है वह वहां पर जीवित रहती है। इसके बाद देखते हैं अपन जो है जल की कठोर और मृदु जल जो है कठोर और मृदु जल जो है नहाने का साबुन से जो है तथा कपड़ा धोने के साबुन जो है तो इस प्रकार से यह सामान्य जल में जो है यदि धोया जाए नहाया जाए इस प्रकार से यह अच्छी तरह से झाग उत्पन्न करती है। तो यह किस प्रकार का जल है? मृदु जल है। यह किस प्रकार का जल है? मृदु जल है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ जल जो है ऐसे होते हैं जो नहाने के साबुन या कपड़े धोने के साबुन के द्वारा अच्छी तरह से झाग नहीं देता। इस प्रकार से ये जल जो है क्या कहलाते हैं? कठोर जल कहलाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और दूसरा स्थायी कठोरता जो है। अस्थायी कठोरता अपन उसे कहेंगे जब जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण पाया जाता है। इसे जल को उबाल करके दूर किया जा सकता है। जबकि स्थायी कठोरता जो है अपन देखते हैं जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण के कारण होते हैं और इसे जो है जल को उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता।